हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं दीपक पारिक फिर से स्वागत करता हूं आपका। और आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। कल हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड तक डिस्कस करके आ गए थे और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अभी टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन कहाँ है, किस तरह के क्रिस्टल में ये देखने को मिलेंगे, हम उस पर थोड़ा सा देखते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है ये क्रिस्टल में इसकी लोकेशन प्रॉपर कहाँ है और एफसीसी ऑब्लिक सीसीपी टाइप के लैटिस में ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स अपने को देखने को मिलती है। कल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आपने देखा था कि जितने किसी एफसीसी के अंदर इफेक्टिव एटम होते हैं उतनी ही उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट करती है। आज टेट्राहेड्रल वॉइड्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी भी एफसीसी और सीसीपी टाइप्स लैटिस में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी एग्जिस्ट करती है, दूसरा इनकी लोकेशन क्या है और साथ साथ इनकी डिस्टेंस क्या है, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का टेट्राहेड्रल वॉइड। आइए अब हम डिस्कशन करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड पर। तो देखिए, टेट्राहेड्रल वॉइड ये लीजिए, किस पर चर्चा कर रहे हैं हम? टेट्राहेड्रल वॉइड पर। अभी टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है? वॉइड का नाम टेट्राहेड्रल नहीं है, इस पेयर का ऐसा अरेंजमेंट हुआ है कि वो टेट्राहेड्रल है, उन स्पेयर की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है और उनके बीच में जो वॉइड क्रिएट हो रही है ना, हम उसी को कह रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। डन। तो मैंने कहा कि इन एफसीसी और सीसीपी, तो मैं क्या कहूं, इन एफसीसी ऑब्लिक सीसीपी, बड़ा ध्यान से समझना, इन एफसीसी और सीसीपी कॉर्नर एंड इट्स थ्री फेस सेंटर, कॉर्नर एंड इट्स थ्री फेस सेंटर क्या कह दिया मैंने? ये एक कॉर्नर है और उसके साथ में लगे हुए तीन फेस। समझिए, ये कॉर्नर, एक फेस ये रहा, एक फेस इसके पास वाला और एक ये ऊपर वाला। तो एक कॉर्नर और तीन फेस सेंटर फॉर्म ए टेट्राहेड्रल वॉइड in FCC ऑब्लिक CCP टाइप ऑफ क्रिस्टल। आ रही है बात समझ में? FCC और CCP टाइप ऑफ क्रिस्टल। क्लियर है क्या बेटा? अब हमेशा याद रखना, टू टेट्राहेड्रल वॉइड are obtained along the body diagonal. Obtained along the body diagonal. मैंने क्या कहा? ये आपके सबसे पहली चीज स्टेटमेंट क्लियर है क्या? किसी भी एफसीसी और सीसीपी टाइप के क्रिस्टल के अंदर अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन देखता हूं तो टेट्राहेड्रल वॉइड मुझे कहां मिलती है? एक कॉर्नर का पॉइंट होगा और तीन फेस के सेंटर होंगे और वो तीन फेस के सेंटर पे रखे हुए जो पॉइंट्स हैं, जब वो आपस में इस तरीके से कोरिलेटेड होते हैं तो एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का डेवलपमेंट होता है और मुझे उस सेंटर के ऊपर टेट्राहेड्रल वॉइड्स देखने को मिलती है। वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स मुझे क्या देखने के लिए मिलेंगी और एक एफसीसी और सीसीपी टाइप में कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी? क्लियर है? और हर एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स की डिस्टेंस क्या होगी
इसी के बेस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, खासकर सॉलिड स्टेट की। क्लियर है? आइए तो थोड़ा सा पहले मैं आपको इसकी लोकेशन वगैरह ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो आइए अब मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक 3D डायग्राम की हेल्प लेता हूं, और वो 3D डायग्राम मेरे पास में कुछ ऐसा है। डन। ये मैंने एक क्यूब बना लिया। अब नो डाउट कि आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहां पर एक पार्टिकल्स होगा और एक पार्टिकल्स यहां होगा, एक पार्टिकल्स यहां पर भी होगा। क्योंकि एक्सिस ही ले रहा हूं तो जो पार्टिकल्स होंगे वो कॉर्नर के साथ साथ इनके फेस सेंटर पर भी एग्जिस्ट करेंगे। आप मुझे बोलिए, क्या पहले ही आपको 8 कॉर्नर के पॉइंट्स नजर आ रहे हैं? अब मैं यहां पर फेस के सेंटर पर एक पॉइंट लगा रहा हूं, यहां फेस के सेंटर पर मैं एक पॉइंट लगा रहा हूं। इसी तरीके से अगर मैं यहां फेस के सेंटर पर एक पॉइंट लगा लूं और यहां पर भी एक फेस के सेंटर पर, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये फ्रंट फेस और ये मेरे पास आ गया बैक फेस। क्या आपको पहले हर एक फेस के सेंटर पर एक एक पार्टिकल्स नजर आ रहा है क्या? अब अगर आपको ये पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं तो पहले मैं आपको एक जर्नल सी छोटी सी एक टेट्राहेड्रल बना करके दिखा देता हूं। पहले आप इस क्यूब पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। क्लियर है? देखिए और बड़ा ढंग से समझिए कि ये मेरे पास में इस तरीके से एक पार्टिकल है। क्लियर है? ये मैं पार्टिकल्स ले रहा हूं। डन बेटा। ये मैं पार्टिकल्स यहां ले रहा हूं और ये पार्टिकल्स यहां ले रहा हूं। पहले आप ज्योमेट्री को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करना और मान लीजिए कि मुझे कुछ आपको ऐसा दिखाना है, मुझे कुछ आपको ऐसा दिखाना है। डन। कि मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर एक वॉइड का डेवलपमेंट हो रहा है। किसका डेवलपमेंट हो रहा है? वॉइड का डेवलपमेंट हो रहा है। तो क्या मैं अब ऐसे, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे और कुछ ऐसे आपको एक्सप्लेन करूं तो क्या ये आपको एक टेट्राहेड्रल वॉइड नजर आ रही है क्या? और इसी वॉइड को अब आपको इस क्यूब में ऑब्जर्व करना है। कैसे? लुक, मैं ये कहूं कि मेरे पास में ये एक बॉडी डायगोनल है। पहले आप ये बताओ, क्या ये आपको बहुत अच्छे से एक बॉडी डायगोनल नजर आ रहा है क्या? डन। बोलो बेटा यस या नो। यस सर। चलिए, अगर आपको ये बॉडी डायगोनल नजर आ रहा है तो बड़ा ध्यान से आप देखिए, बड़ा ध्यान से इस चीज को देखिए। कि मेरे पास में इस बॉडी डायगोनल की जो वैल्यू होती है वो √3a होती है, और ये √3a 4r के इक्वल होता है और ये 2d के इक्वल होता है। ये रिलेशन हम निकल के आए थे। तो अगर मेरे पास में यहां में एक इसका सेंटर पॉइंट मान लो, खाली आप ध्यान से देखिएगा,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, क्या मेरे पास में √3a/2 होगी क्या? और क्या ये डिस्टेंस भी √3a/2 होगी क्या? पहले तो ये चीज समझ में आई क्या? Yes, sir. चलिए, अब जैसे ही ये चीज आपके समझ में आ गई है तो अब आप बड़ा ध्यान से एक एक चीज को समझने की कोशिश करना। मैं ये कहता हूं कि यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नजर डालना जिसको मैं बड़ा कर रहा हूं, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नजर डालना जिसको मैंने बड़ा किया है। डन। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूं तो आपको दिखना चाहिए। अगर मैं इससे यहां आऊं, इससे यहां जाऊं, इससे यहां जाऊं और इससे यहां जाऊं, तो क्या जो अंदर 4 लाइनों का आपको डायग्राम दिख रहा है, क्या वो यहां दिखा क्या? इसी तरीके से अगर इस पॉइंट से यहां आता हूं, इससे यहां जाता हूं, इससे मैं यहां जाता हूं और इससे मैं यहां आता हूं, तो क्या आपको वापस एक टेट्राहेड्रल बनता हुआ इधर भी नजर आ रहा है और एक टेट्राहेड्रल बनता हुआ इधर भी नजर आ रहा है क्या? तो क्या Yes, मैं sir. ये कह सकता हूं क्या, और ये यहां पर कह सकता हूं क्या, कि ये मेरे पास में टीबीएस है और ये भी मेरे पास में टीबीएस। टीबीएस मीन्स टेट्राहेड्रल वॉइड है। बोलो बड़ा ध्यान से, आपको बड़े अच्छे से क्या ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स नजर आई क्या? Yes, sir. बिल्कुल अच्छे से पॉइंट क्लियर है क्या एक एक? Yes, sir. अब देखो, क्या डायग्राम में बिल्कुल साफ चीज नजर आ रही है? अब जब नजर आ रही है तो क्या अपन कुछ कंक्लूजन निकाल लें? कंक्लूजन में ये कहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ टीवीएस टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी एक एफसीसी में? अगर एफसीसी टाइप की कोई क्रिस्टल आपको दे दिया जाए और पूछा जाए तो ध्यान से देखिए कि जो टीवीएस मिल रही है एक बॉडी डायगोनल पर आपको 2 मिल रही है। एक बॉडी डायगोनल पर कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है। और एक क्यूब में टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4. शाबाश, 4 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉडी कितनी होती है? 8. 4 into 2 दैट मीन्स 8। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी ऑब्लिक सीसीपी विल इक्वल टू 8? बोलो बेटा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. आइए आगे वाले पेज पर थोड़ा सा हम चलते हैं और फिर डिस्कशन लेते हैं और स्ट्रक्चरों को समझते हैं और इसका एक एक पॉइंट पर डिस्कस करते हैं और इस टेट्राहेड्रल वॉइड की जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करते हैं। मिस्टर उदित, Yes, sir. Yes, sir. समझ आ रहा है? कल की क्लास देख ली थी? हाँ सर। चलिए, अब फायदा है ना, मान लो किसी दिन कोई बच्चा उपस्थित नहीं हो तो टाइम हो जब आराम से क्लास देख सकता है।
रिवीजन चाहे जब कर सकता है, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। बढ़ो आगे, अपनी क्लास के बच्चों को भी दिखाओ। और मोटिवेट करो। दे विल ज्वाइन पारी क्लासेस। चले हम आगे। यस सर। मैं नोट डालता हूं और नोट में आपसे पहले डिस्कस करता हूं नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन एफसीसी। तो मैं ये कहूंगा 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 दैट मीन्स 4 और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड विल इक्वल टू 8। तो कंक्लूजन क्या निकला? जितने इफेक्टिव एटम है उसका ट्वाइस टाइम टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है और जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उतनी की उतनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है। क्लियर है क्या? तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या नंबर ऑफ टीवीएस विल इक्वल टू 2 इंटू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। हाँ या ना? यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। और कल हम पढ़ते कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल इक्वल टू एन। क्या एनसीईआरटी में सिर्फ ये 2 ही पॉइंट लिखे हुए हैं क्या? आए कहां से, कैसे आए, इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है। चलिए अब आगे। सबसे पहली चीज टेट्राहेड्रल वॉइड कहां होती है? क्वेश्चन ये आ सकता है। फर्स्ट, इट लाइज एट बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल। yes, it lies at body diagonal. Done. नंबर 2, कितनी बॉडी डायगोनल लाइज करती है बॉडी डायगोनल पर? देयर आर 2 टीवीएस। टीवीएस मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स lies at each body diagonal. Done. इन एफसीसी और सीसीपी जरूर लिख देना। इन एफसीसी और सीसीपी। क्लियर है बेटा? इन एफसीसी और सीसीपी। क्लियर है? तीसरा पॉइंट, अब मुझे एक बात बताओ, ईच एटम इज सराउंडेड बाय कितनी? ईच एटम इज सराउंडेड बाय नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड। कितने बेटा? 4। ईच एटम इज सराउंडेड बाय 8 nearest tetrahedral void. Nearest tetrahedral void. हर एक एटम 8 टेट्राहेड्रल वॉइड से सराउंड होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास होती कितनी है? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो हर एक एटम कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड से सराउंड होगा? 8। किसमें? इन एफसीसी ऑब्लिक सीसीपी। आर यू गेटिंग माई आइडिया? यस और सर। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं
तो डिस्टेंस होती है √3a/4। बोले सर ये कहां से ले आए? तो ये चीज समझ में नहीं आई। पीछे वाला डायग्राम देखो, पहले ये डायग्राम तुम्हें अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ रहा है तो फिर 100% मैं आपको 3a/4 पर भी डिस्कशन कराता हूं, 3/a4 पर भी लेकर के जाता हूं। आइए अब इसको पूरा इल्यूस्ट्रेट करते हैं बहुत अच्छे से और देखते हैं कि ये डिस्टेंस √3a/4 कैसे आती है। कम से कम ये आपके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की मजबूती देगा और जेई के लिए। आइए समझते हैं कैसे। लुक, बड़ा ध्यान से समझना और ये देखने की कोशिश करना कि मैं कर क्या रहा। लुक, मैं वापस 3D में आता हूं और यहां पर एक क्यूब का डेवलपमेंट इस तरीके से कर लेता हूं। ये लीजिए, डन। मैं ये कहता हूं कि मेरे पास में ये ए पॉइंट है और ये मेरे पास में पॉइंट बी है। इसके ऊपर मैं एक बॉडी डायगोनल डाल रहा हूं। डन है बेटा? और मैंने ये कहा कि मेरे पास में इस तरीके से ये कुछ फेस के सेंटर है और ये मेरे पास में यहां पर वॉइड है। इसी तरीके से मेरे पास में ये फेस के सेंटर है और ये मेरे पास में वॉइड है। क्लियर है? ये लीजिए, ये लीजिए, नजर आ रही है? अब बड़ा ध्यान से आप लोग इस चीज को देखना कि मैं कर क्या रहा हूं। डन। मैंने एक लाइन यहां से निकाल ली, मैंने एक लाइन ये निकाल ली और फिर मैं एक लाइन इस तरीके से सेंटर से निकाल रहा हूं। क्लियर? क्या ये मेरे पास में इसका सेंटर हो गया? और क्या मैं अब यहां से एक लाइन इस तरीके से निकालती हुई शो कर सकता हूं क्या? Yes, तो sir. बात समझ आ रही है? Yes, sir. अगर मैं अब इस पूरे बॉडी डायगोनल को, आपको इस पूरे बॉडी डायगोनल को इस तरीके से बाहर शो कर दूं, ये मेरे पास में बॉडी डायगोनल है और इस पूरे बॉडी डायगोनल को मैं आपको इस तरीके से बाहर शो कर रहा हूं। क्या है ये? बॉडी डायगोनल। समझ आ रहा है? या मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं बॉडी डायगोनल। बोलो भाई, बात समझ में आ गई? Yes, और इस sir. बॉडी डायगोनल की वैल्यू √3a है। लुक, बड़ा ध्यान से अब आप समझना कि मेरे पास में यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो √3a/2 है क्या? ये भी √3a/2 है क्या?
तो अगर मैं यहां से एक सेंटर पॉइंट बना लूं तो मैं ये जानता हूं कि मेरे पास में ये पूरी वैल्यू √3a है, बॉडी डायगोनल है। तो क्या मेरे पास में अब ये जो डिस्टेंस है क्या बेटा ये मेरे पास में √3a/2 है क्या, और ये भी √3a/2 है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्राम समझ में आया क्या? Yes, sir. बोलो भाई। Yes, sir. आप बड़ा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल धैर्य के साथ में। क्या मेरे पास में यहां पर और क्या मेरे पास में यहां पर ये और ये टेट्राहेड्रल वॉइड है क्या? जो मैंने ये शो कर रखे हैं 2 पॉइंट, बोलो बेटा बात समझ में आई क्या? ये रहे 2 पॉइंट टीवीएस, ये लो टीवीएस। बोलो बात समझ में आई क्या? Yes, sir. और मेरे पास में यहां पर ये ए पॉइंट रहा और यहां पर ये बी पॉइंट रहा। डन। अब तुम मुझे आराम से ये चीज सोच करके बताओ, बहुत अच्छे से ये सोच करके बताओ कि जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, अब ये कितनी होंगी? बोलो। आराम से बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ाने में इसीलिए टाइम लगता है। एक एक चीज सोचो ताकि तुम्हें न्यूमेरिकल्स के लिए बड़ी आसानी हो। Sir, √3a/4. मान लो कि ये ए था तो मैंने इसको ए डैश दे दिया, ये बी था तो मैंने इसको बी डैश नाम दे दिया, तो टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो तुम मुझे बताओ ए डैश, बी डैश, आ रही बात समझ में, और ए बी, ये सारी चीजें तुम्हारे सामने मैं लिख रहा हूं। तो ए बी अगर पूरी एक लाइन है तो क्या ये 1/4 ए बी बनेगा क्या? ये भी 1/4 ए बी बनेगा क्या? और जब ए बी की वैल्यू पूरी √3a है तो उसका 4 टाइम्स कर दूं तो कितना हो जाएगा? √3a/4। तो बताओ क्या मेरे पास में अब ये √3a/4 और ये भी √3a/4, ये डिस्टेंस √3a/4 और ये डिस्टेंस √3a/4 आई क्या? तो मैं आराम से इस बात को अच्छे से अब आप लोगों के सामने ये एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं कि जो मेरे पास में ये वाली लाइन है, क्लियर है बेटा? इस वाली लाइन के अंदर जो मुझे ये डिस्टेंस देखने को मिल रही है, क्या वो और ये डिस्टेंस जो मुझे देखने को मिल रही है, दैट मीन्स मैं यहां की बात कर रहा हूं, दैट मीन्स मैं यहां की बात कर रहा हूं। तो क्या
मुझे ये लाइन आराम से AB/4 नजर आ रही है क्या? और ये भी AB/4 नजर आ रही है क्या? और जब ये AB/4 नजर आ रही है तो क्या ये डिस्टेंस √3a/4 होगी? क्या ये डिस्टेंस भी √3a/4 होगी क्या? इस लाइन को मैंने बाहर ला करके आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है। हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. कंफर्म डायग्राम समझ में आ गया अच्छे से? Yes, sir. उदित, एक एक चीज नजर आ रही है बेटा? हाँ सर। अब बड़ा ध्यान से बताओ, ये मेरे पास में FCC का क्रिस्टल था, तो यहां पर भी तो कोई वॉइड होगी, और ये वॉइड कौन सी है? OVS, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमेशा FCC के सेंटर में होती है। कल पढ़ के आए थे क्या? Yes, sir. और बड़ा ध्यान से देखो कि कॉर्नर से ऑक्टाहेड्रल वॉइड की डिस्टेंस √3a/2, इस कॉर्नर से भी डिस्टेंस √3a/2, जबकि टेट्राहेड्रल की कॉर्नर से डिस्टेंस √3a/2 और इस कॉर्नर से भी डिस्टेंस √3a/2 होती है। क्लियर है क्या? बोलो भाई, यहां तक बिल्कुल क्लियर है क्या? Yes, sir. अब तो मुझे एक बात ये बताओ कि मेरे पास डिस्टेंस A' और B' की कितनी होगी? ये IIT का क्वेश्चन है। डन? Sir, may I answer? या √3a/2. वेरी गुड, समझ में आ गया कि दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? डन बेटा? तो ये मेरे पास में दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स नजर आ रही है क्या? ये लीजिए, ये दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स नजर आई क्या? कौन सी है ये? A' और B'। तो A' और B' के बीच की डिस्टेंस √3a/2। क्लियर है क्या? तो मैं यहां कह सकता हूं A' B' के बीच की डिस्टेंस √3a/2। कहने का मतलब दो टेट्राहेड्रल्स वॉइड के बीच की डिस्टेंस √3a/2 होगी। डन बेटा? बोलो जी, क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो अब मैं आपको एक चीज और इसी के पास में शो करता हूं। थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा छोटा करके यहां रख रहा हूं। अब इसी डायग्राम पर एक चीज का ऑब्जर्वेशन और लेना। मान लो मेरे बेटा कि आपको इस तरीके से ये बॉडी डायगोनल दिया हुआ है। डन? और इस बॉडी डायगोनल पर मैं आपको कहूं एक एटम ये है, एक एटम ये है। डन है भाई? और यहां पर ये वॉइड है। ये वाला सर्किल किसको बता रहा हूं? वॉइड को। ये नहीं वॉइड, और ये एटम मेरे पास में ए है। ये ए एटम, ये बी एटम। अरे हाँ या ना? Yes, sir.
तो मेरे पास में अब मैं ये कहूं कि ये चीज डन, और इसके सेंटर को अगर मैं लूं तो ये, और इसके सेंटर को अगर मैं लूं तो ये। बोलो बात समझ आई? Yes, sir. नो डाउट कि वॉइड में हमेशा कैटायन जाते हैं और कॉर्नर्स पर हमेशा Anion. एनायन। अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो अगर मैं इसको रेडियस को r माइनस ले लूं तो क्या ये r प्लस होगी क्या? ये मेरे पास में r माइनस, तो ये सॉरी ये, अरे यार मैंने उल्टा लिख दिया। ये r प्लस तो ये r माइनस, ये r प्लस तो ये भी r माइनस। डन है बेटा? क्या ये बीच की डिस्टेंस और ये बीच की डिस्टेंस कितनी है? √3a/4 है क्या? ये भी √3a/4 है क्या? और जबकि इस बीच के सेंटर से अगर मैं लाइन ले लूं तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये क्या? √3a/2. मुद्दा समझ आया? Yes, sir. तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या r प्लस प्लस r माइनस विल इक्वल टू √3a/4? हाँ सर. बोलो ना। Yes, sir. 4/√3 r प्लस प्लस r माइनस। ये लो, खतरनाक वाला एक न्यूमेरिकल जब तुम शीट में देखोगे तो तुम्हें बड़े प्यार से नजर आएगा कि मैंने कितने अच्छे से सॉल्व कर दिया। एग्जाम्पल, जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड के क्रिस्टल में एज लेंथ कितनी होगी? A इज इक्वल टू 4/3 r प्लस r माइनस। ये देखो, ये जिंक तो चला गया वॉइड में और ये सल्फाइड एनायन बाहर आ गया क्या? बोलो, क्वेश्चन समझ आया क्या? Yes, sir. उदित, मजा आया क्लास में? Yes, sir. तुम्हारा रोम रोम राजी हो जाना चाहिए क्रिस्टल को देखते हुए, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो आइए मैं आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ करके अब आपको न्यूमेरिकल्स के बैकग्राउंड में लेकर के जाता हूं और मैं आपको नोट डाल करके अब कुछ चीजें समझाता हूं और मैं कहता हूं कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द वॉइड कि जो वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम बोले क्या समझाना चाह रहे हो भाई? जो एटम है उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है और जो वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्या वो हमेशा सेम होता है क्या? कि जितने एटम आपस में टच कर रहे होंगे और उनके बीच में जो खाली जगह आएगी वही तो वॉइड होगी। तो क्या वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी वही होगा क्या? तो मैं ये कहूं कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड
and coordination number of the atom present in that void present in that void आ रही है बेटा बात समझ में? विल बी सेम. पहला पॉइंट क्लियर हुआ नोट का. नंबर 2, ये पहला पॉइंट था. ये नंबर 2 पॉइंट. मैं बात कर रहा हूं एफसीसी ऑब्लिक सीसीपी टाइप यूनिट सेल की. तो आप मुझे बताइए कि नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल कितनी होंगी? टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल कितनी होंगी? आप जानते हैं कि एफसीसी में नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होती है, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड तो दुगनी हो जाती है, 8 हो जाती है. क्या यदि मैं ये कहूं कि ये n, तो क्या ये 2n बन जाएगा? क्या मैं ये कहूं कि अगर मोल एग्जिस्ट करते 1 तो क्या ये 2 हो जाएंगे? क्या मैं ये कहूं कि भाई यहां 100 था, यहां 100 था, तो ऑटोमेटिकली 200 हो जाएगा? क्या अगर मैं ये कहूं कि यहां पर x मोल एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यहां पर भी x मोल ही होंगे? क्या और यहां पर 2x मोल हो जाएंगे? क्या तो वॉइड में एफसीसी के जो पार्टिकल्स आएंगे वो कितने आएंगे? 2 मोल्स आएंगे. क्या बोलो बेटा. अरे हाना में तो जवाब दो. नंबर 3, ये का यही कॉन्सेप्ट क्या मैं एचसीपी 3D पे लगा सकता हूं? क्या तो मैं लिख रहा हूं द अबव कॉन्सेप्ट जो ये अपन ने निकाला है इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर HCP 3D. HCP 3D टाइप यूनिट सेल. क्या ये कंसेप्ट एज इट इज HCP टाइप ऑफ यूनिट सेल पर एप्लीकेबल है? क्या मैं ये कहूं कि नंबर ऑफ एटम OVS पर यूनिट सेल, TVS पर यूनिट सेल, OVS पर यूनिट सेल, TVS पर यूनिट सेल. मैं ये जानता हूं कि इसमें नंबर 6 होते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 होगी, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड 12 होगी. ये n तो ये 2n. बाकी कंसेप्ट सेम. बोलो बात समझ आई क्या? Yes, sir. अगर मैं ये कहूं बड़ा ध्यान से देखना, और मैं अब
यहां से इसको मिला लो, यहां से इसको मिला लो, ये लाइन यहां ले आऊं, ये यहां ले आऊं, इसको इससे मिला दूं, ये लीजिए, इसको इससे ले लो, और क्या ये पॉइंट यहां इस तरीके से और ये पॉइंट यहां इस तरीके से और ये 3 पॉइंट सेंटर में रख दूं, तो क्या ये आपको एक HCP 3D नजर आ रही है क्या? और ये HCP 3D के अंदर सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ क्या? बोलिए। Yes, sir. टेट्राहेड्रल वॉइड इसमें 12 होंगी और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसमें 6 होंगी। इनकी लोकेशन क्या होगी और ये किस तरीके से होंगी, इसका डिस्कशन लेयर के हिसाब से किया जाएगा जब मैं आपको पैकिंग सिखा दूंगा। नो डाउट कि ये मेरे पास में, ये मेरे पास में और ये मेरे पास में ए लेयर है, ये मेरे पास में बी लेयर है और मेरे पास में ये सी लेयर है। तो इस तरीके से जब स्ट्रक्चर बनती है तो कहां कहां कौन कौन सा पॉइंट होता है, ये अब हमारा अगला टॉपिक होगा, जिसको हम कहते हैं बेटा, आ गई बात समझ में, किस तरीके से क्रिस्टल्स को रखा जाता है सॉलिड्स में 3D पैकिंग। अभी तक आपको पैकिंग निकालना सिखाया था, अब पैकिंग अरेंजमेंट कि ये किस तरीके से रखे जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है उदित, उत्कर्ष? Yes, sir. Yes, मैं sir. आज की क्लास को यहीं छोड़ता हूं। वर्ड सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, लोकेशन वर्ड सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी तक जितना भी चैप्टर मैंने पढ़ाया था उसको रिवाइज करो और रिवाइज करने के बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि शीट आपके पास में है इस चैप्टर की, आप ऐप पे देख सकते हैं, आपके पास में पूरी शीट है और डीपीपीज के अंदर मैंने एक एक्सरसाइज विथ न्यूमेरिकल सॉल्व करके डाली है, तो आप उसको देखो और वहां से इसकी प्रॉब्लम निकालो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको 5 मिनट जैसे लगेंगे। जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कर लोगे आराम से, बशर्ते जितना पढ़ाया उतना आप अच्छे से पहले समझ लो, रिवाइज कर लो। यहां तक पढ़ाया है, यहां तक की न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करो, रीड करो, आप देखो, आप देखते जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक पता लगता जाएगा, अरे यार इसका आंसर ये है, इसका ये है, इसका ये है, ये हमने बोर्ड पे कर लिया, ये हमने कर लिया, ऐसा फील होगा। ठीक है? सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम एंड अगेन थैंक यू, हैव अ गुड नाइट। Good night, sir.